दोस्तों, आज हम बाल विकास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों में से हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आज के प्रश्न। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षण को अध्योपांत अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसने कहा था? यह कथन रूसो ने कहा था। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षण को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, यह रूसो ने कहा था। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जो महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली जानी जाती है, तो यह जानी जाती है बुनियादी शिक्षा प्रणाली की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, तो शिक्षा का केंद्र होना चाहिए बालक को। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि यह जीवन का समग्र भाग नहीं है, यह व्यक्ति को दाना पानी देने में असमर्थ है, यह व्यक्ति को नौकरी देने में असमर्थ है, यह व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। तो इसका सही आंसर है यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भारत में शिक्षा प्रणाली है छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो इसका सही आंसर है बी, रोजगार के लिए तैयार करती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह वैदिक काल में किया जाता है, इसका ए आंसर सही है। दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसका सही आंसर है सी। इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। आत्मानुभूति इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, इसके विकल्प देख लीजिए आप। अधिगम का सरलीकरण, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोवेल का मुख्य योगदान है, तो किस चीज़ में है फ्रोवेल का मुख्य योगदान? बालवाड़ी में। इसका बी आंसर बिल्कुल सही है, बालवाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है, तो किसको कार्यवाहक माना है? शिक्षक को कार्यवाहक माना है, तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं।
डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? दोस्तों यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो इसका विकास डाल्टन ने किया। इसका डी आंसर सही है। किंडरगार्टन प्रणाली का प्रतिपादन किया है, तो किंडरगार्टन प्रणाली का प्रतिपादन किया है फ्रोवेल ने, तो फ्रोवेल इसका डी आंसर, इसका डी बिल्कुल सही है। 70 नंबर पर चलते हैं। मस्तिष्क उद्दीलन तकनीक का प्रतिपादन किया है, तो मस्तिष्क उद्दीलन तकनीक का प्रतिपादन ऑसवेल नामक वैज्ञानिक ने किया है। ऑसवेल नामक वैज्ञानिक ने किया है। इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। 18 नंबर पर चलते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया, तो शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है उसका प्रतिपादन फ्रोवेल साहब ने किया। 19 पे चलते हैं। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिताओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, तो यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह को। इसका डी आंसर सही है। 20 नंबर पे देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो किस विचारक द्वारा किया गया? चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, जॉन डुई, एरिक एरिक्सन। तो इसका सही आंसर है एरिक जॉन डुई। इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। इसका सी आंसर सही है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी ने किया। सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है, तो किसे माना कार्यवाहक? शिक्षक को कार्यवाहक माना। इसका सी आंसर बिल्कुल सी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार है? तो कौन सा कथन है? इनके सारे कथन पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, और चौथा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इसका डी बिल्कुल सही है। कक्षा में विद्यार्थियों को शिक्षण करना